Hello guys and welcome back to my channel. मेरा नाम है आरजू and guys today's video is all about all the changes that are going to happen in Australian student visa from July 1st 2023. आप एक बात सोचते होगे कि यार कोई भी चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट 1 जुलाई से ही क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 30th ऑफ जून को एक पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और 1st ऑफ जुलाई से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है एंड दैट इज वाई मतलब सारे जो भी ये चेंजेस आए हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होते हैं. सो गाइज विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज पहली चीज तो वही है जो टॉक ऑफ द टाउन है, जो सबसे बड़ी न्यूज है वो यही है कि वर्क रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से वापस आ रहे हैं. सो कोविड के टाइम पे जो वर्क रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे स्टूडेंट वीजा पे से और आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते थे, अब वो वर्क रिस्ट्रिक्शंस दोबारा आ गए हैं और जुलाई 1st से इफ यू आर ऑन स्टूडेंट वीजा यू कैन नॉट वर्क मोर देन 24 आवर्स इन अ वीक. यानी कि फोर्टनाइट के लिए, यानी कि 14 डेज में आप सिर्फ 48 आवर्स काम कर सकते हैं. कोविड से पहले जब स्टूडेंट वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस होती थी उसमें होता था कि 20 आवर्स आप काम कर सकते हो एक वीक में, लेकिन वो बढ़ा के इन्होंने 24 कर दिया, यानी कि आपको एक हफ्ते में 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए हैं. तो एक तरीके से वर्क रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, पर दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो हमें थोड़े से घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो कि पहले नहीं मिलते थे कभी भी, मतलब कभी नहीं मिले. ठीक है. अब न्यूज ये भी है कि जो लोग एज केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए ये वर्क रिस्ट्रिक्शंस वैलिड नहीं है एंड दे कैन वर्क अनलिमिटेड आवर्स टिल 31st December 2023. तो अगर आप एज केयर सेक्टर में हो और आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो आप 31st दिसंबर तक अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो. 1st जनवरी 2024 से रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे या नहीं लगेंगे उसका अभी कोई भी न्यूज नहीं है. तो यार अभी तो दिसंबर तक तो करो जितना कर सकते हो नाउ. ये नहीं है कि ठीक है क्या अब एज केयर का कोर्स कर लो और अब एज केयर में लग जाओ तो आपको वो अनलिमिटेड आवर्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे. तो जो भी स्टूडेंट 9th ऑफ मई 2023 से यहाँ पे एज केयर में काम कर रहा है, सिर्फ उन लोगों के लिए ये रूल वैलिड है. यानी कि 9th में या फिर 9th में से पहले जो लोग कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ये वैलिड है. 9th में के बाद अगर किसी ने एज केयर का कोर्स किया है या फिर कोई एज केयर में ज्वाइन हुआ है उसके लिए ये रूल वैलिड नहीं है. नाउ मुझे ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ आए हुए हैं या फिर हमारी वाइफ हमारे साथ आई हुई है, लेकिन क्या वो अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं? ये सबका कंसर्न है और मुझे काफी मैसेजेस आ रहे हैं इसके ऊपर. तो इसका भी बता दूं कि मान लो मैं अपना नहीं लूंगी एग्जाम्पल. जैसे आप हो और आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आए हो और अपने हस्बैंड के साथ आए हो, यानी कि आपके हस्बैंड डिपेंडेंट हैं. तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो तब वो अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर आप बैचलर्स कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, यानी कि मास्टर्स और पीएचडी से हटके, तो फिर आपके जो डिपेंडेंट है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, वो 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, यानी कि जो स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है वही उनके लिए भी वैलिड है, वो भी अनलिमिटेड आवर्स काम नहीं कर सकते. ठीक है. तो समझ गए होगा ये बात पूरी. सो गाइज नेक्स्ट आता है रेंटल क्राइसिस के ऊपर. तो गाइज यहाँ पे राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया में रेंटल क्राइसिस चल रहा है, स्पेशली रीजनल एरियाज में, और यहाँ पे मेलबर्न और सिडनी में भी लाइक स्टूडेंट्स आर लिटरली स्ट्रगलिंग टू फाइंड हाउस. और अगर आपके पास सैलरी स्लिप्स या फिर यू डोंट हैव अ रेंटल हिस्ट्री तो भूल ही जाओ, इट्स मोर लाइक इम्पॉसिबल टू फाइंड अ प्लेस. लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, Amber Student is here for your savior. So guys, Amber Student is a platform that helps students to find out accommodation nearby their universities. So you get one-on-one expert assistance and you get easiest and the fastest booking. So it's more like you give them a call, you tell them your preferences and your university, and they will help you with the best matches they have got for you. All the listings are 100% verified, and when I'm saying it means that what you see is what you get. जो पिक्चर्स आप देख रहे हो या फिर जो
प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया है, इट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एंड यू आर गेटिंग प्राइस मैच गारंटी. दिस इज सो एक्साइटिंग. अगर आप उनके वेबसाइट पे कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे एंड यू सी दैट सेम प्रॉपर्टी ऑन अनदर वेबसाइट थोड़े से कम प्राइस में या जो भी वहां पे मेंशन्ड है उससे कम प्राइस पे, यू कैन लेट देम नो और वो आपको वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उस प्राइस में दिलवाएंगे, which is like amazing. So you are getting the lowest price in the market. Check out my description box with the link and find your accommodation today. So when you open the link, you can put your university or your college in the box. You will find the suitable accommodations nearby your university. You can use sort and filter to find the best match. एंड जब आप सॉर्ट ऑप्शन यूज करते हो तो आप प्राइस हाई टू लो, लो टू हाई चेक कर सकते हो, न्यू प्रॉपर्टीज जो ऐड हुई हैं वो चेक कर सकते हो, या फिर वो प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो जो आपकी यूनिवर्सिटी के नियरेस्ट हैं. सो फॉर एग्जांपल यू आर कमिंग इन La Trobe University, you enter your university name and then you see a lot of properties. You open one of the properties and then when you scroll down you can see the amenities and facilities that particular property has to give you, and then you scroll down, you see an FAQ section. So you'll find a set of questions that are frequently asked for that particular property. So those questions are personalized questions for that particular property. So it's more like all the questions that you have, they are already answered. You can contact them, you can get in touch with them, you can book your property, you can book your accommodations right away. So guys, what are you waiting for? Check out the link in my description and my comment box and finalize your accommodation sitting at your home country. Is another biggest news and talk of the town is the minimum wage rate increase. So guys, July 1st 2023 से जो मिनिमम वेज रेट है वो 5.75% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले मतलब पिछले साल मिनिमम वेज रेट $21.37 था, उसको बढ़ा के $23.23 पर आवर कर दिया है, विच इज लाइक अमेजिंग. मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो मिनिमम वेज रेट है वो सब कंट्री से, मतलब कनाडा, यूएसए, यूके, इन सब से ज्यादा है, लाइक हाईएस्ट है ऑस्ट्रेलिया का. सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो एंड यू आर वर्किंग ऑन TFN और ABN, सो गाइज TFN क्या होता है? TFN इज मोर लाइक अ पैन कार्ड जो हमारे इंडिया में होता है, ठीक है. तो TFN पे जब आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हो तो आपको TFN नंबर चाहिए होता है, और ABN एक बिजनेस नंबर होता है जब आप खुद ही सोल ट्रेडर होते हो, यानी कि आप खुद का आपका बिजनेस है या आप किसी के बिजनेस का पार्ट हो, पार्टनरशिप काइंड ऑफ थिंग. ये दो तरीके होते हैं यहाँ पे जॉब करने के, लीगल तरीके होते हैं यहाँ पे जॉब करने के. तो अगर आप इन पे काम कर रहे हो तो आपको $23.23 मिनिमम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे कम आपको कोई नहीं दे सकता. आप समझ रहे हो? मतलब इससे ज्यादा तो मिलेंगे ही, पर 23.23 इज द मिनिमम, मतलब कहते हैं ना कि वो है, लेवल है. अब बात हैं एक और एक्साइटिंग न्यूज पे जो मैंने ऑलरेडी बता दी है, पर उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी क्योंकि यू वुड बी गेटिंग 2 एक्स्ट्रा इयर्स ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क राइट. मतलब जब आप अपने कोर्स पूरा कर लोगे तो उसके बाद जब आपको वर्क राइट्स मिलते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो उनमें 2 साल का एड ऑन हुआ है. लेकिन देर आर सम सेलेक्टेड कोर्सेज या फिर सेलेक्टेड ऑक्यूपेशन जिनमें स्किल शॉर्टेज चल रहा है, सिर्फ उन कोर्सेज के स्टूडेंट को ही वो 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे. सो फॉर एग्जांपल बैचलर्स वाले स्टूडेंट को पहले 2 साल का पोस्ट वर्क राइट मिलता था, तो अब उन्हें 4 साल का मिलेगा. मास्टर्स वाले स्टूडेंट को पहले 3 साल का मिलता था, लेकिन अब उन्हें 5 साल का मिलेगा. और PhD स्टूडेंट को पहले 4 साल का पोस्ट वर्क राइट मिलता था, 4 साल का पोस्ट वर्क राइट मिलता था, तो अब उनको 6 साल का मिलेगा. देखो, बैचलर्स और मास्टर्स वाले को सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उन सेलेक्टेड डिग्रीज या सेलेक्टेड ऑक्यूपेशंस में कर रहे हैं, आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपनी स्टडी में.
लेकिन पीएचडी वालों की अगर मैं बात करूं तो नो मैटर वो किस फील्ड से पीएचडी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी है, उनको 6 साल का मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि उनके ऊपर ये चीज, ये कंडीशन लागू नहीं हो रही। लेकिन बैचलर्स और मास्टर्स वालों पे हो रही है, दैट देयर आर सम सेलेक्टेड ऑक्यूपेशन जहां पे स्किल शॉर्टेज चल रही है और सिर्फ उनको ही वो 2 एक्स्ट्रा साल मिलेंगे। नाउ आप मुझसे पूछते रहते हो कि ये फलाना फलाना कोर्स है क्या उस लिस्ट में, ये बता दो ये कोर्स है क्या, ये ऑक्यूपेशन है क्या। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रही हूँ और उस लिंक में आपको सब पता चल जाएगा। उसमें एलिजिबल ऑक्यूपेशन भी दिए हुए हैं और उसमें एलिजिबल कोर्सेज भी बताए हुए हैं सारे, जिनको 2 साल का एक्स्ट्रा पोस्ट वर्क राइट मिलेगा। सो गाइज जल्दी से जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वो लिंक खोलो और चेक करो कि आपका कोर्स जो आप लेके आ रहे हो वो उसमें है या नहीं। I think I've shared everything that I've got for you. So guys, news काफी exciting है, but again मेरी previous videos में जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन काफी स्ट्रिक्ट भी हो रहा है आने वाले स्टूडेंट्स को लेके, because there were non-genuine students coming to Australia. So guys, मेक श्योर आपकी प्रोफाइल जो है वो जेन्युइन हो, कि जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आने के बाद की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए यू शुड हैव अ जेन्युइन प्रोफाइल, एक मतलब अच्छी प्रोफाइल जिसमें आपको वीजा ग्रांट हो सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी हु इज कमिंग एंड हु इज प्लानिंग टू कम। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, और मतलब वीडियो अगर अच्छी लगे, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, और शेयर भी कर दिया करो उन सबके साथ जो मेरी वीडियो नहीं देख रहे और जो ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी ना। सो गाइज आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।